दोस्तों ये जो हमारा मोटर है, इस मोटर का जो टर्मिनल बॉक्स है, इस टर्मिनल बॉक्स में आप देख सकते हो कि इस मोटर का जो वाइंडिंग है, इसको डेल्टा में कनेक्ट किया गया है और इस मोटर को रन करवाने के लिए केवल एक केबल का इस्तेमाल किया गया है। यानी कि अभी के टाइम पे इस मोटर को DOL स्टार्टर के द्वारा रन कराया जा रहा है। अब मुझे इस मोटर को स्टार डेल्टा स्टार्टर के द्वारा रन करवाना है। तो ये जो आप स्टार्टर देख रहे हो, ये स्टार्टर हमारा उसी मोटर का है। इस स्टार्टर के अंदर में जब आप देखोगे तो इसमें आप देख सकते हो टोटल 3 कॉन्टेक्टर लगाया गया है। ये कॉन्टेक्टर हमारा मेन के लिए है, ये स्टार के लिए और ये वाला डेल्टा के लिए है। यानी कि जो हमारा मोटर है उस मोटर के लिए स्टार डेल्टा स्टार्टर का उपयोग किया गया है, लेकिन इसका जो आउटपुट केबल है यहाँ पे आप देख सकते हो, इसका आउटपुट टर्मिनल यहाँ पे दिया गया है। अब यहाँ पे हमारे पास में टोटल 6 टर्मिनल है, लेकिन इन 6 टर्मिनल में से केवल 3 टर्मिनल का उपयोग किया गया है। यानी कि ये जो हमारा मोटर का केबल है उसको लाके इस पॉइंट पे कनेक्ट किया गया है। यानी कि अभी के टाइम पे जब हम मोटर को ऑन करते हैं तो मैं यहाँ पे मोटर को ऑन करता हूँ। मोटर को ऑन करने के बाद भी आप देख सकते हो यहाँ पे करंट नहीं आ रहा, ऑन इंडिकेशन ऑन है। लेकिन जैसे ही हमारा मोटर स्टार से डेल्टा में कन्वर्ट होता है तो तुरंत ही हमारा मोटर ऑन हो जाता है। आप देख सकते हो करंट रेटिंग यहाँ पे शो करने लगा है। तो ये जो नीचे का 3 टर्मिनल है, इसमें पावर सप्लाई डेल्टा कॉन्टेक्टर से आ रहा है और इन्हीं तीनों टर्मिनल पे हमने एक केबल को कनेक्ट किया है जिसके द्वारा मोटर को रन करवा रहे हैं। अब इसके ऊपर में जो 3 टर्मिनल है, इसमें पावर सप्लाई मेन कॉन्टेक्टर से आ रहा है। तो मेन कॉन्टेक्टर के द्वारा जो पावर सप्लाई आ रहा है, इसके साथ में हमें इन तीनों वायर को कनेक्ट करना है और साथ ही साथ में इसको हमें ले जाके मोटर के साथ भी कनेक्ट करना होगा। तो कैसे कनेक्ट करेंगे, चलिए समझ लेते हैं। तो जब भी आप कभी कनेक्शन करने जाओ तो सबसे पहले आपको पावर सप्लाई को डिस्कनेक्ट करना होता है। तो यहाँ पे जो मेरा कंट्रोल MCB है इसको ऑफ कर देता हूँ और साथ ही साथ में मेरा जो MCCB है यानी कि मेन इनकमिंग पावर सप्लाई है, इसको भी ऑफ कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कोई भी पावर सप्लाई नहीं है, यानी कि पावर सप्लाई हमारा पूरा का पूरा डिस्कनेक्ट हो चुका है। अब हम चलते हैं हमारे मोटर के पास में। तो दोस्तों ये हमारा केबल है जो कि स्टार्टर के पास से आ रहा है। अब ये जो हमारा केबल है इसका सबसे पहले हमें कंटिन्यूटी करना होगा। कंटिन्यूटी करने के बाद ही हमें कनेक्ट करना है। तो कंटिन्यूटी हमें इसलिए करना होता है क्योंकि हमें इसको आइडेंटिफाई करना है कि ये केबल हमारा प्रॉपर है कि नहीं, कहीं दूसरे स्टार्टर के लिए इस केबल का उपयोग तो नहीं किया गया है। तो हम कंटिन्यूटी सबसे पहले कर लेते हैं। हाँ सर, वहाँ पे R और Y को शॉर्ट करो। R और Y, हाँ। तो दोस्तों मैंने केबल के दूसरे साइड पे R और Y को शॉर्ट करवा दिया हूँ। अब मैं यहाँ पे कंटिन्यूटी को चेक करूँगा। आप देखोगे मेरा जो मल्टीमीटर है, आप यहाँ पे देख सकते हो R और Y को मैंने शॉर्ट करवाया तो यहाँ पे मुझे कंटिन्यूटी मिल रहा है। अब मैं यहाँ पे दूसरे वायर को शॉर्ट करवाऊँगा। सर अभी Y और B को शॉर्ट कर दो। ओके, तो मैंने यहाँ पे Y और B को शॉर्ट करवा दिया। तो आप देख सकते हो कि Y और B में भी कंटिन्यूटी आ रहा है। इसका मतलब ये है कि जो हमने केबल नीचे में देखे थे वही केबल हमारा यहाँ पे आ गया। तो हमारा कंटिन्यूटी टेस्ट ओके हो चुका है। अब हम इस केबल का उपयोग कर सकते हैं मोटर के साथ कनेक्शन करने के लिए। अब ये जो हमारा मोटर का कनेक्शन है, इस कनेक्शन को हम ओपन कर लेंगे। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो एक शॉर्ट लिंक लगाया गया है। तो यदि आपका शॉर्ट लिंक कुछ इस प्रकार से लगा होगा तो हमारा जो मोटर का कनेक्शन है वो डेल्टा में है। लेकिन यदि इसी शॉर्ट लिंक को कुछ इस प्रकार से लगाया जाता, यानी कि ऊपर वाले 3 टर्मिनल को शॉर्ट किया जाता, तो इस कंडीशन में जो हमारा मोटर होता उसका कनेक्शन स्टार में होता। तो फिलहाल के टाइम पे मोटर हमारा डेल्टा में कनेक्ट है। तो ये जो हमारा केबल है इसको हम डिस्कनेक्ट कर देते हैं। ओके, हमने केबल को डिस्कनेक्ट कर दिया। अब ये जो मेरा शॉर्ट लिंक है इसको मुझे रिमूव करना पड़ेगा क्योंकि मैं अब मोटर को स्टार डेल्टा स्टार्टर के द्वारा रन करवाना चाहता हूँ। ओके, तो हमने तीनों शॉर्ट लिंक को रिमूव कर दिया। शॉर्ट लिंक को रिमूव करने के बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यूटी टेस्ट करना होगा। आपको ये देखना है कि आपका जो मोटर का वाइंडिंग है वो प्रॉपर है कि नहीं, और साथ ही साथ में आपको ये भी देखना होगा कि कौन से मोटर के वाइंडिंग का कनेक्शन कहाँ पे किया गया है। तो इसको हम कंटिन्यूटी करके समझ लेते हैं। तो ये जो मेरा मल्टीमीटर था, इस मल्टीमीटर को मैंने कंटिन्यूटी पोजीशन पे रख दिया हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मेरा जो मोटर का टर्मिनल है, इन टर्मिनल का कंटिन्यूटी टेस्ट करूँगा। तो इस रेड प्रोब को मैं इस टर्मिनल पे कनेक्ट करता हूँ, इसके बाद इसके नीचे वाले को इस पॉइंट पे। आप देखोगे हमें कोई भी कंटिन्यूटी नहीं मिल रहा। इसके बाद इस पॉइंट से देखते हैं, यहाँ पे हमें कंटिन्यूटी मिल रहा है। ठीक है, तो मोटर का जो एक वाइंडिंग है, एक वाइंडिंग का वायर यहाँ पे कनेक्ट है और उस वाइंडिंग का जो दूसरा सिरा होगा वो जाके यहाँ पे कनेक्ट होगा। ठीक है,
अब इस ब्लैक प्रोब को मैं इस पॉइंट पे कनेक्ट करता हूँ, यहाँ पे हमें कंटिन्यूटी नहीं मिलेगा। आपका जो एक वाइंडिंग है इसका कंटिन्यूटी केवल एक पॉइंट पे मिलना चाहिए, बाकी किसी पे भी कंटिन्यूटी नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। अब इस वाइंडिंग को चेक करते हैं, इसका कंटिन्यूटी हमें यहाँ पे मिलना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हमें कंटिन्यूटी मिल रहा है। दूसरे पॉइंट पे भी हम चेक कर लेंगे, कहीं कंटिन्यूटी तो नहीं मिल रहा है, ठीक है। अब ये जो तीसरा पॉइंट है इसका कंटिन्यूटी हमें यहाँ पे मिलना चाहिए, कंटिन्यूटी आ रहा है। इन दोनों पॉइंट पे चेक कर लेंगे, कहीं कंटिन्यूटी इस पे तो नहीं आ रहा है। तो जैसे कि आपने देखा इस पॉइंट पे जो वाइंडिंग कनेक्ट है इसका दूसरा सिरा यहाँ पे कनेक्ट है। इसी प्रकार से इस पॉइंट पे जो वाइंडिंग कनेक्ट है उसका सेकंड सिरा यहाँ पे कनेक्ट है, और जो थर्ड वाइंडिंग है यहाँ पे जो कनेक्ट होगा इसका कनेक्शन यहाँ पे किया गया है। अब यहाँ पे जो हमारा दूसरा केबल था, इस केबल को भी हमें इस मोटर के अंदर लेके जाना है, तो हम इसको लेके चले जाते हैं। ग्लैंड को हमने मोटर के टीवी में कनेक्ट कर दिया। अब इसका जो चेक नट होगा इसको हम लगा देते हैं। तो ये जो हमारा दोनों केबल है, इस दोनों केबल को हम किस प्रकार से कनेक्ट करेंगे इसको भी हम समझ लेते हैं। तो दोस्तों, ये जो आप सर्किट डायग्राम देख रहे हो ये स्टार डेल्टा स्टार्टर का पावर वायरिंग है। इस वायरिंग में आप देख सकते हो जो हमारा मेन कॉन्टेक्टर है, इससे जो पावर सप्लाई जा रहा है उसको ले जाके हमने मोटर का जो टर्मिनल बॉक्स है, इसका जो ऊपर वाला टर्मिनल है यानी कि U1, V1, W1, इन तीनों टर्मिनल के साथ हमने RYP तीनों फेस को कनेक्ट कर दिए। ये जो तीनों टर्मिनल है इस पे जो पावर सप्लाई जाएगा वो जाएगा हमारे डेल्टा कॉन्टेक्टर के द्वारा। अब यहाँ पे जो हम कनेक्शन करेंगे इसमें थोड़ा सा चेंजेस होगा। यहाँ पे चेंजेस ये रहेगा कि जो भी हमारा मोटर का वाइंडिंग है उस वाइंडिंग को 2 पावर सप्लाई जाना चाहिए। यहाँ पे हमें क्या करना होता है, जिस वाइंडिंग पे हमने R फेज का पावर सप्लाई दिए इसी वाइंडिंग का जो दूसरा सिरा होगा यानी कि इस पॉइंट पे जो सिरा होगा इसको हम दूसरे फेज का पावर सप्लाई देंगे। इसी प्रकार से इस पॉइंट पे जो वायर कनेक्ट था इसका दूसरा सिरा यहाँ पर है, तो इसको हमने यहाँ पे Y फेज का पावर सप्लाई दिए तो यहाँ पे हम R फेज का पावर सप्लाई दे देंगे। इसके बाद ये जो हमारा टर्मिनल है इस पे जो वाइंडिंग कनेक्ट होगा इसको हमने B फेज का पावर सप्लाई दिए, तो इसका जो दूसरा सिरा इसको हमने Y फेज का पावर सप्लाई दे दिए। यानी कि हर एक फेज को हमने 2-2 फेज पावर सप्लाई कनेक्ट कर दिए, ठीक है। अब चलिए हम मोटर का कनेक्शन करना स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ये जो हमारा पहले वाला केबल था यानी कि जो डेल्टा टर्मिनल पे कनेक्ट था केबल, उस केबल के पावर सप्लाई को ला के हम इन तीनों टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देते हैं। ये जो मेरा पॉइंट है इस पॉइंट के साथ मैं R फेज को कनेक्ट कर देता हूँ, सेंटर वाले पॉइंट पे Y फेज को, और ये जो थर्ड टर्मिनल है इसके साथ में B फेज के पावर सप्लाई को कनेक्ट कर दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों, ये जो हमारा केबल था जो कि डेल्टा कॉन्टेक्टर से आ रहा है, इस केबल का जो तीनों वायर था इसको हमने इन तीनों पॉइंट के साथ कनेक्ट कर दिए। अब ये जो हमारा दूसरा केबल है जो कि मेन कॉन्टेक्टर से आ रहा है, इस केबल का जो तीनों वायर है इसको ले जाके हमें इन तीनों पॉइंट के साथ कनेक्ट करना है। कैसे कनेक्ट करेंगे समझ लीजिए। देखिए, जब हमने कंटिन्यूटी किए थे तो आपने देखे थे इस पॉइंट का कंटिन्यूटी हमें इस पॉइंट पे मिल रहा है, तो इस पॉइंट पे हमने Y फेज को कनेक्ट कर दिए, तो इस पॉइंट पे जो वायर कनेक्ट होगा वो दूसरे फेज का होगा, तो मैं यहाँ पे R फेज को ले जाके कनेक्ट कर देता हूँ। अब ये जो टर्मिनल है इस टर्मिनल पे जो वाइंडिंग कनेक्ट है इसका कंटिन्यूटी हमें यहाँ पे मिल रहा था। अब यहाँ पे आप देख सकते हो इस टर्मिनल पे हमने B फेज को कनेक्ट करके रखे हैं। इसका मतलब ये है कि इस टर्मिनल पे जो पावर सप्लाई कनेक्ट होगा वो दूसरे फेज का होना चाहिए, तो इस पॉइंट पे मैं अभी के टाइम पे येलो फेज को कनेक्ट कर देता हूँ। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास में एक टर्मिनल बच गया जिसमें हमें B फेज के वायर को कनेक्ट करना होगा, तो इसको भी मैं कनेक्ट कर देता हूँ। ये जो हमारा टर्मिनल है इस टर्मिनल पे जो वाइंडिंग कनेक्ट था इसका कनेक्शन इस पॉइंट पे था, इस पॉइंट पे हमने R फेज को कनेक्ट कर दिए। तो जैसे कि आपने देखा एक वाइंडिंग को हम 2 अलग अलग फेज दे रहे हैं। अब यहाँ पे जो मेरा कनेक्शन था इसका टाइटनेस कर देता हूँ। अब हम इस मोटर के कवर को बंद कर देते हैं, उसके बाद स्टार्टर के पास में चलते हैं। अब यहाँ पे हमें फाइनल कनेक्शन करना है। ये जो हमारा नया केबल है इसमें जो 3 वायर है, इन तीनों वायर को ले जाके हमें इन तीनों टर्मिनल पे कनेक्ट करना है। इससे पहले जो हमारा पुराना कनेक्शन था वो ऑलरेडी कनेक्ट है, तो इसमें हमें कोई भी चेंजेस नहीं करना, हमें केवल इस केबल को कनेक्ट करना है। अब यहाँ पे कनेक्शन करने के लिए आपको क्या करना होगा, जो आपका R फेज का केबल है इसको ले जाके R फेज के साथ में कनेक्ट करना है। तो ये हमारा R फेज है तो इसके साथ में कनेक्ट कर दूंगा। इसी प्रकार से जो Y फेज का पावर सप्लाई होगा इसके साथ में हम Y कोर वाले केबल को कनेक्ट करेंगे, ठीक है। इसके बाद ये जो लास्ट टर्मिनल है इस पे हम B फेज वाले कोर को कनेक्ट कर देंगे। कुछ इस प्रकार से हमारा कनेक्शन हो जाएगा। अब इन तीनों वायर का टाइटनेस हम कर देते हैं। जो भी आप कनेक्शन करोगे उस कनेक्शन को आप प्रॉपर करिएगा, यानी कि लूज कनेक्शन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ओके, तो हमारा पूरा कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है।
अब फाइनली हमें मोटर को चालू करके चेक करना है। तो चेक करने से पहले आपको एक बार इसका फाइनल टेस्ट करना होता है, यानी कि एक बार आपको कंटिन्यूटी चेक करना होगा। तो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए मल्टीमीटर को हम कंटिन्यूटी पोजीशन पर रख देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी हमारा एक फेस का पावर सप्लाई है, यानी कि एक वायर होगा, उसके साथ एक प्रोब को कनेक्ट कर देंगे मल्टीमीटर का। उसके बाद जो मल्टीमीटर का दूसरा प्रोब होगा, इसको ले जाके हम दूसरे फेस के साथ कनेक्ट करेंगे। मैं यहाँ पे येलो के साथ कनेक्ट करता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे हमें कंटिन्यूटी मिल रहा है। अब इसी प्रोब को मैं दूसरे टर्मिनल के साथ कनेक्ट करूंगा। हमें कहीं और पे भी कंटिन्यूटी नहीं मिलना चाहिए, केवल एक वायर में कंटिन्यूटी मिलना चाहिए। तो ये जो हमारा आर फेस है, इसका कंटिन्यूटी हमें वाई फेस में मिल रहा है, यानी कि एक वाइंडिंग को हम दो फेस का पावर सप्लाई दे रहे हैं। इसी प्रकार से वाई फेस का कंटिन्यूटी हमें दूसरे फेस में मिलना चाहिए। तो यहाँ पे हमें बी फेस में कंटिन्यूटी मिल रहा है। इसके बाद ये जो बी फेस का वायर है, इसका कंटिन्यूटी हमें इस आर वाले पे मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कंटिन्यूटी मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो मोटर का वाइंडिंग है, एक वाइंडिंग को दो पावर सप्लाई जा रहा है। ठीक है, तो हमारा कनेक्शन पूरा प्रॉपर है। अब हम इसको स्टार्ट करके चेक कर लेते हैं। तो जो भी मैंने पावर सप्लाई को ऑफ किया था, इस पावर सप्लाई को ऑन कर देता हूँ। मैंने मेन पावर सप्लाई को ऑन कर दिया, इसके बाद कंट्रोल पावर सप्लाई को ऑन कर दिया। कंट्रोल पावर सप्लाई को ऑन करने के बाद आप देखोगे यहाँ पे हमें इंडिकेशन मिल रहा है। अभी मेरा मोटर ऑफ कंडीशन में, कोई भी करंट शो नहीं हो रहा है। ओके, तो हम एक बार मोटर को चालू करते हैं। चालू करने के लिए स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करेंगे। इसको प्रेस करते ही हमारा मोटर ऑन हो चुका है। ठीक है, अभी कुछ समय के बाद आपको एक खट की आवाज़ सुनाई देगा। आप जैसे ही देखा खट की आवाज़ आए, मतलब कि हमारा जो मोटर है वो स्टार से डेल्टा में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो जो भी हमारा मोटर था वो अब स्टार डेल्टा स्टार्टर के द्वारा वर्क करने लगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप यहां पे समझ गए होंगे कि हम किस प्रकार से किसी भी मोटर को स्टार डेल्टा स्टार्टर के द्वारा रन कराएंगे। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो पर लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।